हम लोग द्विघात समीकरण के कल बेसिक पढ़े थे इसके पहले वाले में, ठीक है। आज हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक। इसका एक्सरसाइज 3 है, इसका जितने भी एग्जाम्पल है सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के बारे में हमको पता है कि जिस समीकरण का घात कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। बात समझ रहे ना। अगर इसके अलावा अगर माइनस में रहेगा तो होगा, नहीं होगा। अगर रूट में रहेगा तो भी नहीं होगा, बाटा में रहेगा तो भी नहीं होगा। बात समझ रहे ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी कहेगा द्विघात समीकरण पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका घात देखना होगा। अगर घात 2 हो तो वही द्विघात समीकरण होगा। अगर अधिक घात रहेगा फिर भी 2 रहे तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया जाए तो x में x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ना। माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो माइनस प्लस क्या आता है, माइनस 2x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस और यहाँ प्लस कितना आ गया, प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा। प्लस माइनस क्या आता है, माइनस। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब यहाँ पर देख लिया जाए, अब फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ना, तो x में 1 से ऐसे गुणा कर लेना है, फिर ऐसे। तो x में 1 से गुणा कर दिए तो x स्क्वायर। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इससे इस तरह इसमें गुणा करना है, फिर इसी से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। x में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहाँ पर देखा जाए दोनों बराबर के इधर एक जैसा साइन, इधर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि प्लस में इधर रहेगा तो माइनस तो भी घट के 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 2 तरह का साइन है, इसको देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 2। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ से भी माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4x और माइनस 5। अगर चाहे तो इधर भी हम ला सकते हैं, x माइनस 2, इधर माइनस 4x और प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कर लिया जाए तो माइनस 5x, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कहीं हमको घात 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। तो लिख लेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। आया समझ में। चलो इसी के बाद इसको को देखते हैं। यहाँ भी वही काम करना है, इसको भी हमें पहचानना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पहले तो दिख रहा है ना, लेकिन आगे सॉल्व करके देख लेते हैं रहेगा कि नहीं रहेगा। x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ से माइनस इस प्लस है तो माइनस प्लस क्या आता है, माइनस। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस। 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, ये देखो प्लस प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस, 6 इक्वल टू 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है क्यों, क्योंकि इसका घात कितना दिया है, 2 दिया है, तो द्विघात समीकरण है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझा ना। इसी तरह देता है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछता है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों और क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है कि क्या x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है, अगर मतलब ये इसका मूल होगा तो इसमें रखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मूल नहीं होगा तो मतलब 0 नहीं आएगा। बात समझे। इसको 2 तरह से हम बना सकते हैं। अभी तुम चाहे इसके गुणनखंड करके बनाना चाहो, अगर गुणनखंड करके बनाता है तो उसमें से अगर आंसर में अगर ये आ जाता है तो समझ लेना कि है, और नहीं आता है तो नहीं। तो उस तरह थोड़ा सा उस तरह बना सकते हैं, नहीं तो यही मान x के जगह पर 100 में रख देंगे। अगर हल करेंगे 0 के बराबर आ जाता है तो है, नहीं आएगा तो नहीं। तो मान के चलते हैं x इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ना, यानी कि मूल दिया है तो एक सेकंड मान इसमें। अब यहाँ पर हम रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, आप प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6, आप प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों का ऐड कर देंगे, प्लस वाला ये माइनस वाला लग रहेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 में से 6 माइनस 0 हो गया ना, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये दोनों 0 बराबर आ जाता है तो क्या इसका मूल है, तो लिख देंगे हाँ यह इसका मूल है, यानी कि इसका मूल होगा कौन, 2 इसका मूल होगा। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हल समुच्चय ज्ञात करना है। तो जैसे हल हम लोग करते हैं, बस वही काम करना है इसमें। बस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मंझला वाला जो कोष्ट होता है उसी में आंसर को लिखा जाता है, बस और कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि अब तुम चाहे से गुणा करके बनाएगा तो लंबा प्रोसेस जाएगा। यहाँ पर ऐसा हमको दिख रहा है कि इतना बराबर एक बार 0 रखने बनाते थे गुणनखंड में, तो यहाँ पर जाएगा एक बार 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार क्या लिख देंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बस है ना, यही क्वेश्चन दिया है। तो एक बार इतना बराबर 0 रखना है, एक बार इतना बराबर 0 रखना। यहाँ पर 2x प्लस उधर गया तो माइनस में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2। आ रहा समझ में ना। फिर उसी तरह यहाँ भी देखना है, 3x प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। आया समझ में ना। अब हमको लिखना है क्या, हल समुच्चय। तो हल समुच्चय बराबर हो जाएगा
एक्स बराबर क्या, इसको बता ना कि मॉड्यूलर कोष्ठ में सिर्फ लिख देना है, तो हो जाएगा -1/2 और कितना 2/3। जब भी हमसे हल समुच्चय पूछेगा तो यही ध्यान में रखना है कि किसमें लिखना है, मॉड्यूलर कोष्ठ में आंसर लिखा जाएगा। बस हो गया ना। चलिए अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे कि वर्ग पूरा करके हल करें। ठीक है, तो वर्ग पूरा करने के लिए सबसे पहले एक बात हमको ध्यान में रखना होगा कि जो भी एक्स स्क्वायर के गुणज होगा उससे सब में क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन समझ जाता है, चाहे भाग दे देंगे उससे कह देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस यहाँ पर कितना 14x/8 हो जाएगा ना। आ रहा समझ में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 14/8 इंटू एक्स माइनस 15/8 इक्वल टू 0। ऐसा समझ में, या ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 14/8 इंटू एक्स माइनस कितना आ जाएगा 15/8 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 इधर 0 में जाके भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर जो b वाला भाग होगा ना उसका आधा कर देना है। ठीक है, मतलब एक ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। कोई भी ऐसा वर्ग करके हल करने वाला क्वेश्चन मिले तो जो b वाला जगह पर होगा ना उसको आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ देना है और वही वर्ग करके घटा देना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया कितना है, n दिया है, इसका आधा मतलब कौन सी 1/2। अगर काटना है तो काट भी सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, यही ना होगा। और इसका वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर हो जाता है, तो कितना हो गया 49/64। अब इसी को इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, कि जोड़ देना और घटा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये तरह भी करेगा ना 14/8x अब माइनस 15/8। अब इसी को जोड़ दिया इसमें तो 49/64 अब प्लस, मान लो प्लस कर दो उसके बाद माइनस कर देते हैं 49/64 इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आएगा। जो भी यहाँ पर रहेगा उसका आधा कर देना है और उसी का वर्ग करके उसमें जोड़ देना और घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर हम करके दिखाए हैं और चल आगे बढ़ते हैं। अब इसको सजाना है थोड़ा, तो जो क्या एक्स स्क्वायर, ये हम प्लस वाला को इधर ला सकते हैं, चाहे इसको यहाँ पर रख के उसको अलग कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि माइनस, इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान देगा 2 इंटू एक्स इंटू 7/8 लिख सकते हैं क्या, देखो तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखते हैं आगे। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, इसको हम क्या लिखते हैं 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अब इसको अलग कर लेते हैं इधर 15/8 माइनस 49/64 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। फिर समझाते हैं एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 7/8, फिर इसको हल करके देखेंगे तो इतना आ जाएगा। और यहाँ पर जो 49/64 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 7, इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू कितना 7/8 प्लस 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो एक ऊपर में से लिख सकते हैं। अगर इसको तुरंत चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो और उसके बाद इसको बट्टा का जोड़ घटा कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो माइनस कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा 15/8 प्लस 49/64 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में सबको क्या। अगर थोड़ा सा ध्यान देगा लोग फॉर्मूला अगर तुम लोग को पता होगा तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर उस फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं यहीं पे, ए के जगह पर कितना है x है और b की जगह कितना है 7/8, हो जाएगा a माइनस b के जगह पर हो जाएगा कितना 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ना दिख रहा होगा, हो जाएगा कितना x माइनस 7/8 है, 7/8 का होल स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 8 और 64 का एलसीएम कितना होता है 64 होता है ना। तो यहाँ पर देखना है 8 में 64 से डिवाइड करेंगे तो 8 तो 120 अब प्लस है तो प्लस 64 1 जा 64 तो 49 नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर अब माइनस यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो ये कितना 961
अब 64। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इक्वल में तो 0 रखना पड़ेगा ना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर। इसको हम किस के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? लगाते हैं 13 का वर्ग होता है, 8 का होता है ना, इसको लिख सकते हैं 13 के स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर माइनस 13/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ भी अगर तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मालूम है ना क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर लिखना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला नहीं लिखे थे तो यहाँ पर लिख सकता है लोग क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब लिखा जा सकता है, यहाँ भी इसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए का वैल्यू टोटल इतना ए की जगह पर है, ठीक है, और टोटल बी की जगह पर कितना है? ये वाला है 13/8। तो इसको प्लस एक माइनस में लिखेंगे ना, तो ये कितना x माइनस 7/8। देख लो क्या है, प्लस है, तो प्लस 13/8 आ रहा है समझ में ना। इंटू फिर लिखो x माइनस 7/8, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा? 13/8 इक्वल टू 0 है समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों के एलसीएम निकाल के हल करेंगे। x दोनों एलसीएम उतना ही नहीं होगा, डायरेक्ट हल कर ले इसको। यहाँ पर 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस 6/8 बचेगा है। यहाँ भी तो दोनों एक जैसा है तो कितना हो जाएगा? x इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 20/8 हो जाएगा इक्वल टू 0। आ रहा समझ में। यहाँ पे माइनस बड़ा वाला है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग करके लेकर चला जाएगा तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर देख लिया गया, एक बार इतना बराबर 0 रखेंगे, एक बार इतना बराबर 0 रखेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 6/8 बराबर एक बार 0 हो जाएगा, एक बार कितना हो जाएगा? x माइनस 20/8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू प्लस में कर दिया तो माइनस हो जाएगा। अगर इसको हम काटना चाहे तो काट सकते हैं कि नहीं, 3/4 हो जाएगा। x इक्वल हो जाएगा माइनस 3/4। अब उसके बाद देख लेते हैं, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में 20/8। अभी कितना से कट जाएगा? 4 से कटेगा तो 4 5 जा 4 2 जा हो जाएगा x इक्वल टू 5/2। यही तो हमारा हल होना चाहिए। हल x इक्वल हो जाएगा माइनस 3/4 और 5/2। समझ में ना।